तो डिलिमिटेशन जब हुआ, 3 बार हुआ आप बता रहे हैं, और उसी के लिए ये व्यवस्था भी रखी गई थी संविधान में कि इसका मिसयूज ना कर सकें पावरफुल लोग या परिवारवाद के लोग। तो फिर आखिरकार ऐसा क्या हुआ? क्या लूप होल्स निकला जिसके की फलस्वरूप वो स्थिति पैदा हुई जिसके खिलाफ आज आप लड़ाई लड़ रहे हैं? देखिए, ये कोई लूप होल नहीं उत्पन्न हुआ, ये जानबूझ करके सोची समझी एक साजिश करी गई। तो उसके लिए संविधान में जो रूल्स बनाए गए होंगे इसको लेकर के, जो कमीशन बनाया गया, तो उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज रही होगी ना जिसका कि इन लोगों ने फायदा उठाया। देखिए, संविधान अगर संसद है, संविधान है, तो उसमें आप बदलाव कर सकते हैं, उसमें आप परिवर्तन कर सकते हैं। तो जो ये परिसीमन की पूरी व्यवस्था थी, जो आर्टिकल 82 और 172 में व्यवस्था दी गई थी, उसको आप बंद नहीं कर सकते, लेकिन किसी चीज को टाल सकते हैं। तो आप ये सोचिए कि इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब जिस दौरान देश में आपातकाल लागू था, इमरजेंसी के दौरान परिसीमन पर रोक लगाई गई। परिसीमन पर रोक लगाने का कोई आधार ही नहीं है। वो केवल इमरजेंसी के दौरान उसकी रोक को 25 साल के लिए लगाया गया कि 25 साल तक परिसीमन लागू नहीं होगा। और उसके बाद चीजें व्यवस्था लग, क्योंकि इसको आप खत्म नहीं कर सकते हैं, इसको टाल सकते हैं। और फिर 2001 से उसको बढ़ा करके 2021 तक कर दिया, 2026 तक कर दिया गया। तो इस व्यवस्था में उसको बढ़ाया गया। लेकिन जो मैं बार बार कह रहा हूं कि इसको बढ़ाने का सिर्फ और सिर्फ आधार यही था कि जो लोग उस समय सत्ता में थे उनको यह एहसास हो गया था कि परिसीमन से हम सत्ता में कायम नहीं रह पाएंगे। तो आप 76 में इस पर रोक लगाई गई। 76 से पहले के देश की राजनीति को देखिए और 76 के बाद के देश की राजनीति को देखिए, उसमें बहुत जमीन आसमान का आपको फर्क दिखाई देगा। आपने सवाल पूछा ना कि कैसे युवा आएगा या कैसे महिला आएगी, ऐसे होता है, इतने पैसे लगते हैं, वो चीज ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ क्योंकि आज देश में जिसको आप बड़े नेता मानते हैं, जो बड़े नेता हैं, या मान लीजिए कि जिन एकदम राजनीति के अंतिम चरण में जो लोग हैं, वो उस परिसीमन से पहले पैदा हुए, तभी वो आज उस शीर्ष पे हैं। एक आम व्यक्ति का किसी भी राजनीतिक दलों का आप उठाकर देख लीजिए, उसके बाद क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि वो व्यवस्था रोक दी गई। जब कोई भी चीज को आप समीकरण को अपने हाथ में ले लेते हैं, अपने हिसाब से मैनिपुलेट करने लगते हैं, तो वो जैसा आप चाहते हैं वैसा चलता है। आज आप एक बात बताइए कि जब हमारा लोकतंत्र 54 करोड़ की आबादी पर हमने 543 सांसद डिसाइड किए थे, और अब 145 पे भी अब 145 पे भी वही हैं। तो आप एक बार बताइए कि कौन लोग वहां रहेंगे? परिसीमन की व्यवस्था इसीलिए करी गई थी ना कि हर अगले बार नए लोग आएंगे, उनको आप रोक नहीं सकते। आप अपनी सीट बचा सकते हैं, ये तो चल सकता है, लेकिन नए लोगों को आने से आप नहीं रोक सकते। लेकिन अगर नए लोग नहीं आएंगे तो पुराने लोग ताकतवर और होते नहीं जाएंगे।